पहले तो हाँ, आप लोगों की जो है ना कन्फ्यूज़न जो है ना वो दूर करते हैं। जैसे कभी एक बंदे ने बोला है कि बाबा जी जो है ना मैं ट्रेंड का बताया नहीं, ठीक है। ट्रेंड का तो मैंने बता दिया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कल पढ़ा है हमने। तो अब पता है क्या ब्रदर, ट्रेंड कितने किस्म का होता है। ट्रेंड का मतलब है कि एक फ्लो, चाहे वो अप का है चाहे वो डाउन का है। ट्रेंड अब एक ये देखो कि एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, अब ये देखो, ये भी अप ट्रेंड है, ठीक है। सब भाई म्यूट करो भाई। म्यूट करो ब्रदर। अब ये देखो, ये भी अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है। अब इस अप ट्रेंड के अंदर और इस ट्रेंड के अंदर क्या फर्क है? क्यों ब्रदर? ये बहुत तेज मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसी बात है। ये बहुत तेज मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। याद रखना कि जब इस तरह का ट्रेंड होगा ना कि ये बहुत तेजली मार्केट ऊपर जा रही है या बहुत तेजली मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है। तो जैसे कब ये बहुत तेजली ऊपर गई है ना, जब ये नीचे गिरेगी ना, इस तरह से गिरेगी, ठीक है। तो जब ऐसे स्लो स्लो मार्केट ऊपर जाएगी, वो गिरेगी भी स्लो स्लो ना, वो आस्ता आस्ता नीचे आएगी इस तरह से। तो जो तेज मार्केट ऊपर जाएगी, वो उससे डबल स्पीड में नीचे गिरेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड है इसको बोलेंगे स्लोपी और इसको बोलेंगे स्टीपी। मतलब कि ये बहुत तेजली मार्केट ऊपर गई, ये स्पीड के साथ मार्केट ऊपर गई है, ये स्लो स्लो ऊपर गई, ठीक है। अब ये भी ट्रेंड है। लोग बोलते हैं कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो रेंजिंग मार्केट होती है ना, वो इसको भी ट्रेंड ही समझते हैं, लेकिन ये तो कोई ट्रेंड नहीं है ना। ट्रेंड का मतलब है कि भाई एक फ्लो किधर का है, या तो अप का है या तो डाउन का है। ट्रेंड या अप है या डाउन है। लेकिन वो रेंजिंग मार्केट को भी ट्रेंड ही बोलते हैं कि मार्केट की जो है ना ट्रेंड है ना, वो 3 किस्म का होता है, लेकिन 3 किस्म का कोई ट्रेंड नहीं, ठीक है। अब ये स्लोपी और ये स्टीपी जो है, ठीक है, ये है तो एक ही चीज, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये तेज मार्केट ऊपर गई है, ये स्लो स्लो जा रही है। ट्रेंड ये एक ही काउंट होगा, ये भी अप ट्रेंड है और ये भी अप ट्रेंड है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि यार ये बहुत तेज ऊपर जा रही है और ये बहुत स्लो स्लो ऊपर जा रही है। इसलिए हम इसको 4 डायरेक्शन बोल सकते हैं कि यार ये जो डायरेक्शन है बहुत तेज ऊपर जा रही है और ये वाली डायरेक्शन स्लो स्लो ऊपर जा रही है, ठीक है। इसी का उल्टा जो होगा, इसका उल्टा वही, सॉरी ये क्या खोल दिया यार, मेरा ना बिल्ला बहुत तंग कर रहा है, लैपटॉप के ऊपर आके लेट जाता है। अच्छा जी। सर आपको बिल्ला चाहिए तो बिल्कुल चिटा है मेरे पास, तस्वीर भी भेज दूंगा। नहीं, मेरे पास है, बड़ा प्यारा है। ये हमारा भी है, जो एक घर वाले है, जैसे बंदा घर में नहीं रखते, हाँ हाँ, घर वाला ही है मेरे पास वो खूनखार बंदा है, बिल्ली नहीं है। है। अब ये देखो, वीडियो तो बन रही है ना? बन वीडियो रही तो है, बन रही है। वीडियो बन रही है। अच्छा जी, अब ये जो आप लोगों को अभी बताया आप ट्रेंड का, और ये डाउन ट्रेंड का है दोनों, ठीक है। ये बहुत तेजली नीचे आ रही है और ये बहुत स्लो स्लो नीचे आ रही है, ठीक है। और ये जब उठेगी, ये स्लो स्लो ही उठेगी, ठीक है। और ये जब गिरे, ये उठेगी, ये तेज उठेगी, इस तरह से, समझे। अब ट्रेंड की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सर जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बताओ, फिर ऑर्डर फ्लो के बारे में भी वो समझाना है। वो इंड्यूसमेंट का ऑर्डर ब्लॉक का जरा बताओ। इंड्यूसमेंट का? ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते जो इंड्यूसमेंट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। यार देखो, इंड्यूसमेंट का ऑर्डर ब्लॉक तो आप लोगों को बताया होगा ना कि इंड्यूसमेंट का ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला। बताया हुआ है लेकिन उसमें मुझे पता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन है ना, मैं खाली वो करता हूँ। रुको फिर। बोलो ब्रदर, बोलो। अच्छा यही, ये सर अगर ये इसका ऊपर एफईजी रहता है मतलब किसका? एफईजी। नहीं नहीं, ये जो इधर इंड्यूसमेंट पे आपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं काउंट किया है। हाँ, ये इधर मतलब वो है ना, एफईजी है। एफईजी पड़ा हुआ है। अगर इधर एफईजी नहीं होता है, अगर ये एफईजी नहीं होते तो फिर भी ये काम करता है। फिर काम करेगा फिर भी, फिर वो ये लेकिन फिर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी ना।
फिर इसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी कम हो कम जाएगी बताएं। रोबोट, काम करेगा। जैसे कि अच्छा, समझ लो बस कि यही इसने क्वेश्चन था 8 मेरा। दफा काम करना है, और अगर ये इसकी इस तरह से हाँ एफईजी नहीं है, वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर इसका 60% तक आ जाएगा। अच्छा। सर जी यही रहने देना, यही रहने देना। एक मेरा भी क्वेश्चन। बोलो नजीर भाई। सर जी वो हमने पहले भी पूछा था आपसे कि इंड्यूसमेंट अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो हम कंटिन्यू की ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, वेट बशर्ते हम करेंगे। इंड्यूसमेंट पे रिवर्सल करेंगे, कंटिन्यू हम उसका मतलब कि ब्रेक होने का ट्रेड नहीं करेंगे कि ये ब्रेक हो गया है। हाँ बिल्कुल, डाउन की हम ट्रेड नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक हो गया। वेट करेंगे क्योंकि उस ये जगह पे। होता ही अगर फेक। रियल ब्रेकआउट है तो ट्रेड है, अगर फेक ब्रेकआउट है तो ट्रेड करनी है। सर ठीक सर है, वो दूसरा बताओ। रिवर्सल के करेंगे। हाँ जी। सर एक दूसरा बताओ, ये इंड्यूसमेंट का अगर एक मतलब ये वीक के बहुत लंबी लंबी होता है तब इसका एक्यूरेसी कितना होता है? इंड्यूसमेंट का, हाँ जी सर। यार वो वीकेंड ज्यादा लंबी होगी तो फिर तो जो है आप लोगों को बताया ना कि वो तो फिर मार्केट ही स्टेबल नहीं होगी ना यार। अब ये देखो कि हर मार्केट, हर कैंडल्स के अंदर इतनी इतनी लंबी वीकें हैं, तो वो तो फिर हमारी मार्केट स्टेबल नहीं है ना यार। अच्छा। वहां पे अवॉइड करो, वोलेटाइल मार्केट है वो। वही ना, वो तो फिर अवॉइड करो, इस तरह से वीकें होंगी तो फिर अवॉइड करो। वो आखिरी वो लास्ट सेकंड मार्केट में ही कैंडल छोड़ को दे। फील कर देती है। वही ना, वो आखिरी लास्ट 5-6 सेकंड में या 10 सेकंड में अप डाउन कर देती है। मेरे साथ कल हुआ है ना इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया है। अच्छा अच्छा। अच्छा नजीर, क्या और बोल रहे हो आप? लास्ट सेकंड में लॉस दे दिया। नजीर भाई आप क्या बोल रहे हो? सर जी मैं वही बोल रहा था कि बस वो पूछना था और ब्रो इसका। अच्छा हाँ, अच्छा, अब मैं ये बोल रहा था ऑर्डर भाई। फ्लो की बारी आती है हमारी, ठीक है। अच्छा ब्रदर, अब ये आप लोगों को ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये जो नजर आ रही है ना, कि मतलब कि मार्केट अप की तरफ जा रही है। जी सर, जी सर। ब्रदर ऑर्डर फ्लो का जो एरिया होता है ना, अब ये जितना एरिया ये वाला डाउन आई है, ये जितना डाउन आई थी इस जगह पे, 2 कैंडलें रेड बनी हुई, ये हमारा बायर्स का ऑर्डर फ्लो है। और ये 2 कैंडलें इस जगह पे भी नीचे है, इधर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो ये हमारा एरिया ऑर्डर फ्लो का होता है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक का हमने बोला हुआ है ना कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैंडल आके क्लोज करे, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाए, ये ग्रीन कैंडल बनी, आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। सॉरी, बाबा जी नोट लगा दें। सर जी ये हमें मार्केट में दिखा दे तो उधर इजीली समझ आएगा। चले। यहाँ पे तो समझाने देना, यहाँ पे सर समझाएं। अब ये देखो कि ब्रदर ये क्या है, ऑर्डर फ्लो। मार्केट आई, इसके अंदर आके क्लोज हो गई, ये रेड कैंडल, जी अगेन सर। ग्रीन कैंडल बनी जो इससे बाहर निकल गई, तो अगेन इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक। रिकवरी ट्रेड कुछ नहीं है, एमटीजी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दफा ट्रेड करो, लॉस होगी तो खल्ली वाली ये बात। तो ऑलरेडी हमारा एंट्री भी आता है 5 मिनट का वो इस भी आता है ट्रेंड ना, लाइन पर। बिल्कुल वो भी आता है। चलो, वो आप लोग को ये ऑर्डर फ्लो मार्केट में दिखाता हूँ चल के। इधर है मार्केट, इधर। जी मेरा एक क्वेश्चन है इंड्यूसमेंट का। बोलो ब्रदर, पहले ये ऑर्डर फ्लो का आप लोगों का जो है सवाल खत्म कर लें, ठीक है। इंड्यूसमेंट पे जो सवाल होगा ब्रदर बताना, टेंशन नहीं हो, क्लियर कर लेंगे। सर जी आगे 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 ऊपर मार्केट चली गई ना, वहां पे देखें। सर जी ये इधर ओटीसी हाँ मार्केट है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये वाले देखें, यहाँ पे बने होंगे। ये बना हुआ है, लेकिन ये छोटा है, ये सिंगल कैंडल का ऑर्डर फ्लो बना हुआ है। सिंगल का सर नहीं जी मानेंगे। नहीं नहीं, सिंगल का नहीं, कम से कम 2 कैंडल कम से कम, सर जी ज्यादा हम 3 चाहिए 4 5 भी होंगी तो टेंशन नहीं है। इस जगह पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो बना, जैसे कि अब ये देखो, ये हमारे पास बायर्स का ऑर्डर फ्लो है, ये वाला नजर आ रहा है। वही चीज दिखाई है ना, अगर हम इसको विक से मार करेंगे इस तरह से, मार्केट आई, इसके अंदर आके क्लोज हुई, आपने बाय की ट्रेड की, जो कि बाय की ट्रेड नहीं की, सॉरी, ये वाली बाय की ट्रेड है आपकी, ये जो ऊपर ग्रीन कैंडल बनी हुई, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली। अब इस बाबा जगह पे जी देखो कि ये हमारे पास सेलर का ऑर्डर फ्लो है, लेकिन मार्केट इसके अंदर जाए, फिर आके नेक्स्ट कैंडल डाउन बनाए, तो आप अगेन डाउन की ट्रेड ले सकते हो।
बाबा जी अगर इन 2-3 रेड के अंदर एक आध ग्रीन भी आ जाए मसला नहीं है। ठीक अब है। अगर हम इस छोटे से इसको भी अगर माने ऑर्डर फ्लो को, ये वाला भी, कि ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। अब ये देखो, ये हमारे पास है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो बना, ठीक है। मार्केट आई पहले, इसके अंदर आके क्लोजिंग दी, जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोबारा नहीं, दोबारा भी इसी के अंदर आई है, लेकिन नहीं, वो इसका इसने रियल ब्रेकआउट दिया है बीओएस का, और वैसे भी आप इसके ऊपर डाउन की ट्रेड बनती है। अगेन ये हमारा इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे आप लोग अवॉइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस बीओएस को भी देखें तो आप लोग बीओएस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो डाउन की, सर क्योंकि जी हम ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट में बना, मार्क करेंगे। इंड्यूसमेंट के बाद ये कैंडल पे आपकी ट्रेड बनती है, लेकिन बाय की बनती है, लेकिन वो क्या हुआ कि वो रियल ब्रेकआउट हुआ इंड्यूसमेंट का, हम इस जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। सर ये और ऑर्डर फ्लो है, ये सिर्फ इंड्यूसमेंट लेवल पे बनेगा बस। यस, अब ये देखो इस जगह पे बना, ये हमारे पास बना ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो बन गया, मार्केट इसको ब्रेक किया, जैसे से बाहर निकली नीचे, ठीक है, ये रेड कैंडल जैसे बाहर निकली, आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। आगे इधर देखते हैं, इधर भी आप लोगों को मिली होगी किसी जगह पे, लेकिन इधर तो सीधा बना है, लेकिन इसके अंदर आके क्लोजिंग नहीं हुई। जैसे कि अब इसको हम ऑर्डर फ्लो मानते हैं, चले ठीक है, इसके बाद भी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, इसके बाद भी, अब ये ऑर्डर फ्लो से बाहर निकली है, अब ये WRB की देखा जाए तो डाउन की ट्रेड बनती है। अगर हम ऑर्डर फ्लो को देखें तो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ये बायर की कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर फ्लो से बाहर निकली है मार्केट। ये 50-50 हो गया। हाँ, वैसा भी आप बाबा लोग जी समझ सकते हैं, WRB तो लेकिन ब्रेक है, क्या हुआ, ब्रेक हो गया पीछे से WRB अभी ब्रेक नहीं हुई ना, इसके अंदर ही है, ब्रेक लेकिन होना चाहिए। कंट्रोल वीक तो है ना। वही कहने लगा था मैं भी, WRB हुआ अभी, क्या हुआ, कंट्रोल वीक तो है। कंट्रोल वीक भी है बिल्कुल, लेकिन ऐसा सेटअप बने आपको नजर आ रहा है कि यार WRB है, उसकी कंट्रोल वीक भी खड़ी हुई है, ऑर्डर फ्लो भी है, बायर बोल रहा है कि ऑर्डर फ्लो के हिसाब से बाय जाना चाहिए, कंट्रोल वीक बोल रही है ऊपर जाके दिखाए, हम ट्रेंड को भी देखेंगे तो हम अवॉइड करेंगे। सर जी ब्रदर। ये जो ICT है ना, ये ज्यादा मुश्किल है या इतना मुश्किल नहीं है? ICT बहुत ज्यादा मुश्किल है सर हम लोगों ने तो इतना ज्यादा मतलब कुछ जाना पहचाना, फिर भी मुश्किल होगा। टेंशन नहीं है यार ना, देखो इतनी ज्यादा ट्रेडिंग मुश्किल भी नहीं है, लेकिन लोग समझाने के टाइम में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं ना लोगों को। सही बात है, नहीं सर, अगर आपका इस तरह समझाने का तरीका होता है जिस तरह आप भाई नहीं समझाते, फिर तो ऐसे समझो कि हल होगा। बिल्कुल, अब ये ऑर्डर फ्लो था, मार्केट इसी ऑर्डर फ्लो से निकली ऊपर। हम लोग देखो, हम कोई करंट देखते हैं, ठीक है, करंट कोई बन बन रहा है उधर देखते हैं, क्योंकि जो क्या है ना, लुकमान भाई बैठे हैं क्लास में, नहीं सर ये UTC मार्केट है, ये दोनों में काम करेगा। हम लाइव में चलते हैं, मैंने कोई नज़र नहीं घुमाई, ठीक है। अब ये ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, ये हमारे पास है। हाँ सर। जी जी ब्रदर, लाइव मार्केट OTC में थोड़ा कम वर्क करेगा, लेकिन लाइव में आपको पता है कि वो चलती जो है ना प्राइस एक्शन पे है। अब ये देखो, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, मार्केट इससे बाहर निकली, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन वो रेड बन गई, नेक्स्ट उसने कैंडल बना दी, लेकिन रिकवरी ट्रेड नहीं हम लेंगे। लेकिन इस जगह पे हमारे पास BOS का रियल ब्रेकआउट भी हो रहा है, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि ये BOS का रियल ब्रेकआउट है, नीचे से भी उसने रिट्रेसमेंट दी, ऊपर से भी दी, तो ये उस हिसाब से भी हमारी बाय की ट्रेड बनती है। सर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनना तो नहीं था ना, अभी दोबारा मार्क करें इसको। ऑर्डर फ्लो बना है, ऑर्डर फ्लो बना है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। वही, क्योंकि इंड्यूसमेंट बनना था तो हमने मार्क करना था ना, था इंड्यूसमेंट प्रॉपर उसको ब्रेक वो यूएस के ऊपर जाना था तो हम मार्क करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे मार्कर्स, हाँ ये देखे ना, हमारा बी ये इंड्यूसमेंट लेवल प्रॉपर बनना था, न्यू हाई लगना था, तो हमने इसको ऑर्डर फ्लो को मार्क करना था, या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इधर ना लेवल ड्रा करके रख देता हूँ, छोड़ देता हूँ, उतनी देर हम मार्केट में ही हैं, ठीक है। और आपकी आज जो है ना न्यूज़ की दोबारा क्लास होगी, किस किस को न्यूज़ की समझ आई है। अब ये मैंने ना लेवल ड्रा कर दिया, ठीक है, ऑर्डर फ्लो का, इसका मैं कलर कर देता हूँ। हाँ सर, वो ना ये बता देना, ये ना हो ऐसे ही मार्क करके बैठे, क्योंकि इंड्यूसमेंट प्रॉपर बनेगा, न्यू हाई लगेगा, तभी हमारा ऑर्डर फ्लो पीछे काम करेगा, ऐसे ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखो, ये मैंने ऑर्डर फ्लो मार करके छोड़ दिया, अब इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हो,
नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने, जैसे इससे बाहर निकले तो हमारी बाय की ट्रेड, ठीक है। सर जी एक सर, बताओ, इसका मैं इस ऑर्डर क्या फ्लो शुरू से करें? फिर मार्केट ज्यादा आगे जाएगा या फिर ये 2 कैंडल बनाएगा? क्या हुआ? ये जो ऑर्डर फ्लो आप बता रहे हैं ना, हाँ इससे अगर मार्केट निकल गया मतलब और हमारा ट्रेड भी विन हो गया, तो फिर मार्केट ऐसे ही आगे जाएगा एक हाथ तक या फिर डायरेक्ट नहीं वापस नहीं, आएगा? बस हमारी एक ही ट्रेड बनेगी, हमारी एक ही वो ट्रेड बात बनेगी। समझ गए। हाँ, एक ही ट्रेड बनेगी। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बना, उधर ऊपर फेल हुआ जहाँ मैंने मार्क किया था ना पहले, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो नीचे ब्रेक हो गया इस जगह पे। अब ये देखें, ये ऑर्डर फ्लो बना, मार्केट जैसे इस ऑर्डर फ्लो से बाहर निकली, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई। मतलब ये अगर खराब भी करेगा, नीचे वीक वीक निकालेगा, फिर भी जब निकलते हैं तो हमारा होता है ट्रेड। हाँ, सर जी ओके। क्लास शुरू करें, मोबाइल में चार्ज इतना नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, क्लास हो रहा है? क्या हो रहा है? अनुमार क्या? भाई, बाकी आप वीडियो देख लेना ना भाई, सुबह कोई हाँ, मसला नहीं। अब ये देखो, ये भी ऑर्डर भाई ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये भी ऑर्डर फ्लो। अब इंड्यूसमेंट बना, ये देखो, ठीक है, इंड्यूसमेंट बना, मार्केट के इसके अंदर जाके क्लोजिंग हुई, जैसे ब्रेक किया आपने डाउन की ट्रेड करनी। ओके। सर जी, इसका एक्यूरेसी है अच्छा, या बस वो नहीं बताने ब्रदर, के लिए अच्छा हमने बोला एक्यूरेसी तो इसका, बता रहे हैं? अच्छा एक्यूरेसी है। ये नहीं कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है। भाई हर चीज की एक्यूरेसी अच्छी है, सिर्फ आप ना प्रैक्टिस करें फिर मजा आएगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा किस चीज की एक्यूरेसी अच्छी है। ये ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, इसके अंदर आके पहले कैंडल जो क्लोज हुई उस जगह पे उसने रेड कैंडल जैसे ब्रेक की, डाउन बनाई, नेक्स्ट आपकी इसके ऊपर ट्रेड बनती है डाउन की। इस जगह पे भी इसने काम किया, इस जगह पे भी काम किया, लेकिन आप लोग बस एक ही दफ़ा काम करो इसके ऊपर। बाकी अगर आपके पास हाँ कोई और कन्फर्मेशन है साथ में, तो और भी साथ ऐड करो, कंटिन्यूशन पैटर्न मिलता है, कोई और चीज़ें मिलती हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बना, इस जगह पे ऑर्डर फ्लो बना साथ में, ये देखो बना ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब मैं इसको मार्क करता हूँ, ये लो। लेकिन इस जगह पे आई डाउन आई, इससे बाहर नहीं निकली, ये ग्रीन कैंडल बाहर निकली, लेकिन ऊपर डोजी बन गई, वो डोजी हमारी काउंट होगी बायर्स की, और ये हमारा लेवल भी ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये डोजी बायर्स की काउंट होगी, नेक्स्ट कैंडल डाउन आ गई। बाबा पीछे तो बुलिश पेट वो भी बना है फ्लैग। हाँ हाँ, बना हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा ऑर्डर फ्लो बना है, ठीक है, ये देखो, ये कितना बड़ा ऑर्डर फ्लो बना। मार्केट आई, इसके अंदर आके क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, अगली इस ग्रीन पे आपकी ट्रेड बनती है। इस जगह पे भी इसने दी है, इस जगह पे भी दी है। आप लोग फिर भी इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करो, लेकिन आपको पता है मैं इतने ज़्यादा लेवल वगैरह तो मैं ड्रा नहीं करता, लेकिन ये चीज़ अच्छी काम करती है। फिर भी इसके ऊपर आप लोग काम करो, ना समझ आए फिर ये समझा लेंगे, कोई और लाइव मार्केट ओपन कर लें, क्योंकि इसका सर हम इसका बीयूएस का लेवल भी वो ड्रा जो कर लें, तो वो वही चीज है ना, उसको जैसे ब्रेक करे तो हम अगली कैंडल पे ट्रेड कर लें। ये यही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है। तो वो इतना बड़ा मार्क ना करें, बस बीयूएस का लेवल हम मार्क ऊपर टॉप पे कर बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, ये BOS का लेवल मार कर लिया, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि ये इधर से ब्रेक करे तो आप बाय कर लो, नहीं, अगेन मार्केट नीचे आए, नीचे लो ना लगाए, वापस जाए, जैसे इसको ब्रेक करे, ठीक है, आप बाय की ट्रेड करो, ये वाली ऐसा भी कर लो, जी सर। ये ज्यादा अच्छा है। ये कौन बोलता कौन है यार, इसकी नाम मुझे भूल जाता है, ये इसको, नजीर अहमद। नज़ीर, वेरी गुड यार, सही है बिल्कुल, लेकिन लो ना लगे उसमें, सही है ना, लो ना लगे उसमें। ना जी यार, जी। लो ना लगे सर। हाँ, ना लो लगे, अगर हाई है तो फिर हाई ना लगे। तो वो भी हो ऐसा हमारा काउंट होगा। यस। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बना, मार्केट इसके अंदर आई, ठीक है। जाहिद भाई, जी ब्रदर, ये जैसे जो आप बाहर लाइन निकले। ड्रा करते हैं जिगजैग, यस। ये कैसे ड्रा करते हैं आप? मुझे तो इसी की नहीं समझ आ रही है कि किस यानी कि सॉफ्टवेयर से करते हैं आप? ये तो जूम पेड है ना, उसमें फंक्शन है। वही ना, उसमें तो है ही नहीं, ये जो इसमें हमारी स्क्रीन है, नहीं, इसमें नहीं है। तो ये पर नहीं किधर से समझाए। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा? ये जूम मेरा तो पेड है, पता नहीं फ्री वाले में आता है कि नहीं आता। मेरा तो पेड है, पेड नहीं सर वाले, जी, फ्री वाले में नहीं आता, फ्री ये वाले में। पेड वाले में आता। अच्छा। सर जी, जी ब्रदर। सर वो फ्री वाला तो 10 मिनट बाद इसको खत्म भी इस हो पर भी जाता है, 10 मिनट बाद। समझाइए, पेंसिल वगैरह नहीं है यहाँ पर।
इस हाँ पर भी थोड़ा समझाइए, इसके अंदर क्या क्या है। ये जी जी, इसके समझा और देता ये लास्ट वाले नहीं। हूँ। ये वाला कि ये पूरे में जी जी जी, यस यस। पूरे में समझा देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो बना, मार्केट है इसके अंदर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, आप स्क्रीन पे ट्रेड कर सकते हो। इसकी समझ आ गई? जी सर। ये ऑर्डर फ्लो था, मार्केट इससे बाहर नहीं निकली, लेकिन ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो बना बायर्स का, इसके बाहर जैसे मार्केट निकली, मार्केट ने नीचे कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, पहले मैं इसकी समझ। अच्छा ब्रदर, ये जो मुझे पेल्सन है ना, पेल्सन में ये टूल्स निकलेंगे ना आपके पास, ये लेवल जी सर। लगाने में, ये ये जो होती है ना, इस तरह से लाइन ड्रा होती है, ये भी इसका भी आप, लेकिन ये मैं यूज नहीं करता ना, ये मैं यूज नहीं करता। ये अब इस जगह पे कोई बन ही नहीं रहा, नहीं तो इधर लगा के दिखा दूं। चलो इधर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको मैं लगाता नहीं हूँ, यूज नहीं करता हूँ, लेकिन इसका कोई इतना खास फायदा भी नहीं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो मैं यूज करता हूँ, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूँ, पैरेलल चैनल यूज करता हूँ, प्राइस रेंज भी यूज नहीं करता, और रेक्टेंगल यूज करता हूँ। उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन भी यूज कर लेता हूँ, सॉरी, ट्रायंगल भी यूज कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन भी यूज कर लेता हूँ, बाकी मैं पीछे कोई नहीं यूज करता इतने। ये फिबोनाची क्या है सर जी? ये फिबोनाची, फेब, ये बस पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये जो हम फिबोनाची हम फेब यूज करेंगे, उसमें क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका। जाहिद भाई, फोकस। इसमें जो जिग-जैग लाइनें हैं, यही जो आप शो कर रहे हैं, इसमें भी नीचे आखिरी ऑप्शन में है ना जिग-जैग लाइन है? जी, ये वाला है जिगजैग, इसके अंदर है। नीचे आखिरी अच्छा, में, अब आखिरी में। ये इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर, ये ठीक है वैसे, जिग-जैग जो ड्रॉ करता है। हाँ बिल्कुल ठीक करता है। और ये जो जिगजैग है, आपको पता है मैं तो खुद ही, लेकिन आप लोग सिर्फ ये कभी कभार यूज करता होता था पहले, लेकिन अब वो भी नहीं यूज करता। तो आप लोग क्या करें कि इस जिगजैग को अगर आप लोग सेटिंग करना चाहते हैं, ये देखो कितने जाता है, ये भी हम इधर से डिलीट कर देते हैं सारे के सारे। ये तो अन्य भाई आ गए ना। पता नहीं, ये काफी है ना, एक नहीं है, ये रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है। ट्राइएंगल है, रेक्टेंगल है, ये सारे रेक्टेंगल और ट्राइएंगल में ही है। हाँ, और ये मैं डिजिटल क्योंकि मैं ज्यादा यही यूज करता हूँ ना। डिजिटल कर दें। हाँ, डिजिटल पे क्लिक करें सर तो हो जाएगा। वो डिलीट ऑल पे नहीं हो रहा ना। हाँ हाँ, हो हो गया, हो जाएगा, गया। 2-3 दफा क्लिक करें। अच्छा, अब ये जो ज़िग-ज़ैग है, इसके ऊपर क्लिक करो, ये आपके पास ज़िग-ज़ैग आ गया। आप लोग, और ऊपर वाला, सॉरी, ऊपर वाला कर लेना है आप लोगों ने 12, और नीचे वाला आप इसको ये 5 कर लो, डेविएशन कितनी रखनी है इसकी? 5 रख लो। अच्छा, और डेप्थ और ये तो इस तरह से ब्रेक ज़्यादा है, कलर कोई भी कर लो आप लोग, ये ग्रीन ज़्यादा अच्छा है या ब्लू ज़्यादा अच्छा है? ब्लू ठीक है। फुल इसको मेन जो है कर लो, इस तरह से कैंडलें भी आप लोगों को नज़र आएँगी ना फिर। तो इसके ज़िग-ज़ैग जो हैं वो ठीक है, ज़िग-ज़ैग काम भी करते हैं। अब ये देखो, इस जगह पे ज़िग-ज़ैग बना था, ब्रेकआउट दे दिया, रियल मार्केट नीचे कंटिन्यू करके, जो कि हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़िग-ज़ैग था, ठीक है, मार्केट आई, इस ज़िग-ज़ैग पे उसने रिवर्सल दे दिया। ये ये हमारे पास ज़िग-ज़ैग था, ठीक है, इस जगह पे भी इसने रिवर्सल दे दिया। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है ना ब्रदर, मैं कोई भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास कैंडल आ गई, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास, आप लोग अगर करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन अगर ये वाला इंडिकेटर यूज किया जी समझ आई, वो भी नहीं होने लगी फिर। ये देखो, ये क्या आ गया। सर जी, ये टाइमर पर भी थोड़ा समझाएं। टाइमर पे भी, अब ये जो है ना, ये कैंडल है, ये ठीक है, और सॉरी, ये मजे की कैंडलें हैं। नहीं ये मज़े की भी नहीं है। ये देखो, ये कौन सी कैंडलें मज़े की, सिर्फ ये वाली है, ये अच्छी है। अच्छा, अब बात आती है टाइमर की। इस जगह पे ये जो टाइम है ना, ये 5 सेकंड की कैंडल है, ठीक है, ये 10 सेकंड की कैंडल है, और इस जगह पे 1 मिनट, 2, 3, 5, 10, 15 और 30 सेकंड, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 डे की कैंडल यूरो जीबीपी में बन रही है, बहुत बड़ी। अच्छा जी, अब कुछ टाइमर और टाइम के बारे में हम बात करेंगे।
ठीक है, ये कौन सा रुक गया है, रुक गया, चलो छोड़ो इसको। अब आप लोग अगर टाइम यूज़ करते हो ना, ठीक है, टाइम हमारे पास ये जो फर्स्ट खाना होगा ना, ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स बना हुआ है, अगर आप वो लोग इसको, मैं तो इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसके अंदर ये हमें अच्छा है। आज ना बैठा हुआ पर हो गया वहां की तरह। अच्छा, अब ये जो टाइम है ना ब्रदर, आप लोग ये हाँ फर्स्ट वाले खाने पे अगर क्लिक करके रखेंगे ना, तो ये 30 अभी भी हम ट्रेड लगाएँगे ना, तो जब ये कैंडल क्लोज़ होगी ना, तो उसी टाइम हमारी ट्रेड भी क्लोज़ हो जाएगी। 30 सेकंड से पहले-पहले हमने ट्रेड लगानी। जैसे 30 सेकंड से ऊपर टाइम हो जाएगा, तो हम ट्रेड लगाएँगे, तो वो नेक्स्ट 1.5 मिनट की हमारी ट्रेड लग जाएगी अगले कैंडल पे जाके। वो जैसे अगली कैंडल बनेगी, वो फिर खत्म होगी, तो हमारी ट्रेड क्लोज़ होगी। तो बाकी इधर देखें, ये हमारे पास 1 मिनट है प्रॉपर, अगर जब भी ट्रेड लगाओगे, जब 1 मिनट खत्म होगा, तो वो आपकी ट्रेड क्लोज़ होगी। तो 2 मिनट का भी वैसे ये 3 मिनट 5 4 5 10 15 30 45 2 घंटे 4 घंटे तक आप लोग इधर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो फर्स्ट वाला ये ज़्यादा बेस्ट है, मैं खुद यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन का भी जो है ना इंतज़ार करते हैं, हमें मार्जिन भी मिल जाता है, मार्जिन से अगर हम ट्रेड करें, तो वो भी हमें मिल जाती है। तो आप लोग भी यही यूज़ करो, ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। ये 1 मिनट का है। ये 1 मिनट का है। अच्छा, अब और किसी का कोई कन्फ्यूज़न है? ऑर्डर फ्लो पढ़ लिया, ट्रेंड पढ़ लिया, इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक जिसको नहीं समझ आई थी वो उसको बता दिया है। अब आगे बताओ कि ब्रदर क्या। बायर हाँ बायर जी, और सेलर सर रिकवरी ट्रेड होगी? जरा बायर और बोलिए। सेलर की रिकवरी ट्रेड नहीं है, इंड्यूसमेंट लेवल की रिकवरी ट्रेड। सर जी, जी ब्रदर। ये बायर से जिधर बायर स्टॉप हो गया ना, मतलब कि बायर स्टॉप हो गया, हुँ, तो उधर अगर मतलब कि हमें डाउन ट्रेड के लिए तकरीबन गैप अप या गैप डाउन चाहिए। हाँ, ट्रेड करने के लिए। रात को बैठा था क्लास में उधर तो लाइव पे, हमने 2-3 ट्रेड की थी ऐसी। हाँ सर जी, जी, हाँ जी, रात हाँ में जी। हम सोए होते हैं, हम सुबह काम के लिए 5 बजे उठते हैं। ओए होए! बस ये चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और 6 महीने लग जाएँगे, या ज़्यादा ही लेट मेहनत का फल मिलेगा तो 1 साल लग जाएगा। लेकिन ये सर जी, नौकरियाँ मेरा बहुत दिल हैं। में ही सवाल है ना, मतलब कि भाई उसको बोलो मैंने ये काम करना ही करना है, उसको बोलो मेरी जगह पे सारी ज़िंदगी दिहाड़ियाँ कर सकते हो, सारी ज़िंदगी मुलाज़मत कर सकते हो, मेरे मेरे बच्चों का खर्चा उठा सकते हो, जब मैं शादी-वादी करूँगा, मेरी बीवी का खर्चा उठा सकते अरे हो। ये सर आज यही इधर बात तो मेरे मैंने भाई को भी यकीन बोला करो था। हमारे जो है ना पाकिस्तान में ना माँ-बाप जो है ना, मैं तो यही बोलूँगा कि यार ना ये हमारे जो माँ-बाप या बड़े हैं ना, हमें सपोर्ट नहीं करते ना बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही सर। सर जी हमारे यहाँ पर वो पठानों के पता है क्या, भाषा में इसको वो हो कहते गए हैं हैं हराम। पुराने, मतलब कि थोड़े जैसे वो पहले मेहनत मज़दूरियाँ होती थी, वो कहते हैं कि बस यही काम ठीक है। ठीक है? वो ना तो कारोबार हमें कोई शुरू करवाते हैं, ठीक है? वो कहते हैं बस ठीक है सारी दुनिया कर रही है काम, आप भी करो काम। पढ़ाने-लिखाने का इनका यही मकसद होता है कि यार ये कोई अच्छी जॉब लग जाएँगे। तो जॉब का मतलब वही है नौकर बन के रहना किसी का। ये सर मैंने सर एक ये बात बात और है। मैंने भाई को भी बोला था। मैंने बोला यार अभी इस उम्र में अगर अपने लिए रास्ता निकाल दिए तो ठीक है, बाद में शादी कर दिया तो फिर नहीं निकल सकते। फिर कभी तो नहीं उसने, निकलेगा भाई। हाँ, तो सर जी एक बात है। भाई हाँ, ने मुझे सर ये बोला कि तू अभी छोटा हमारे है, हमारे जो है यहाँ पर सर जी हुँ। हमारे इस केपीके में जितने भी हमारे पठान है ना इसको कहते हैं कि ये हराम है सारे केपीके में सर हमारे कहने और दो, मुआशरे में। सबसे ज्यादा करते भी पठान ही कहने है। दो, जब जब तुम पैसे इससे कमाने लग जाओगे ना, यही लोग आके बोलेंगे हमें भी सिखाओ। जी जी बिल्कुल। सर ये सर हाँ, एक सर बात और ऐसे है। होता है, बिल्कुल ऐसे करते सर हैं, सपोर्ट नहीं मैं करते, करता था फिर ना वो कहते ये हैं कि ये ट्रेडिंग भी ना। ट्रेडिंग हाँ। भाई जरा, ये ट्रेडिंग करता था तो मेरे चाचा को पता चला था इधर दुबई में। हुँ, वो मुझे कॉल करके बोला था कि तुझसे इंसान नहीं बनते। मैंने बोला चाचा मैंने क्या किया है? उसने बोला है कि गांव में तू था तो तुमने अपना सारा जिंदगी पबजी खेलता था, अभी हुँ, इधर लेके आए 2 साल हो गए, अभी तुम जो है ना ट्रेडिंग करते हो, ये जुआ खेलते हो। मैंने उसको हुँ, बोला जुआ नहीं है। उसने बोला तुम्हारा तनख्वाह है 4 लाख रुपए, हुँ, तुम्हारे पास बड़ा लाइसेंस है, गाड़ी भी चलाते हो, तुम्हारा पैसा किधर जाता है? मैंने हुँ, उसको बोला कि पैसा भी इधर ही है, यार खुशी इधर ही है। तो अगर अभी तकरीबन 10-12 दिन पहले आया था तो मैंने उसको एक दिन का प्रॉफिट दिखाया। उसने हुँ, बोला कि नहीं, फिर लोग तो बोलते हैं कि इसमें नुकसान भी होता है। हुँ। फिर मैंने अपने साथ बिठाया ना, मैंने ट्रेडर लगा के उसको दिखा दिया, मैंने $100 बना लिया। उसने बोला कि बस करो। मैंने बोला अभी थोड़ा तुम्हारा करा नुकसान दिया। होगा तो नुकसान करेंगे तो कल को फायदा करेंगे। यार हाँ जी आस्ते-आस्ते बाबा होता है। जी। हाँ जी, इमरान बाबा भाई। जी
की चल रहा है की चल इनको रहा जो है है ना मैं ये थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट का बता दूं, ठीक है? तो आपने ना न्यूज़ की क्लास देनी है, चाहे आप 5 मिनट बाद आ जाओ, चाहे बैठ जाओ। राज भाई, जी ठीक है लुकमान भाई। अच्छा ये जब आपने हमारी 13-14 को क्लास स्टार्ट की थी ना, हम्म। तकरीबन हफ्ता 10 दिन में तो हमें ऐसे फील हुआ था जैसे हम तो ट्रेडर बन गए हैं। उसके देख, बाद पता नहीं क्या हुआ, 26-27 से लेकर टिल 9 तो कोई पैटर्न प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा। क्यों सही उधर सब कुछ मिल जाते हैं ना। क्यों नहीं वर्क कर रहा? भाई आप डबल माइंडेड पहले हो गए हो भाई। सर पहले कंफर्मेशन नहीं थी ना, बस देखा पैटर्न धूम धाक कर दिया। आई मेरा ख्याल है कंफर्मेशन ज्यादा हो गई है या न्यू ईयर की वजह से है ये सब नहीं नहीं, कुछ। न्यू ईयर कुछ नहीं भी नहीं है भाई। सर, मैं इन्हीं सर चीजों के इसके ऊपर अंदर रात को ट्रेड करता हूँ, लाइव बैठ के मैं लोगों को जाके मैं दिखा भी रहा होता हूँ, ये देखो मैंने इस वजह से ट्रेड ली, मैंने ये इस वजह से ट्रेड ली। सर 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 वहाँ बात सुनो, वहाँ पे तो इसके आप इसके पता नहीं अंदर कैसे ना ट्रेड ले ना लेते। लेवल का पता था, ना लेवल का पता था, कोई चीज का पता नहीं था, बस वो पैटर्न बताया था, वो तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अगर कोई मार्केट में उसका इंतजार करते हैं। इन वो सारी चीजों का पैटर्न नहीं के पता साथ था, देखो, वो इसलिए पैटर्न बाय वर्क करना। करते थे ना उस टाइम, अभी भी वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इस टाइम डबल माइंडेड हो गए हो, चीजें ज्यादा पता चल गई हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, किस चीज के ऊपर काम करें, क्या ना करें, क्या करें, बस इस टाइम अब दिमाग में जो है ना यही चीजें घूम रही हैं आप लोगों की। तो अगर आप तो लोगों ये का बताएं पैटर्न कि के ऊपर अगर अच्छी चीजें, अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हो, आप पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते रहो, आप इन चीजों को छोड़ दो। जैसे कि पहली क्लास में बोला था कि भाई पढ़नी है हमने सारी की सारी ट्रेडिंग की है, चाहे जो है कोई चीज वर्क करेगी नहीं भी करेगी, लेकिन वो बतानी तो जरूरी है ना, आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, अभी ब्रदर हम क्या करेंगे, मनी मैनेजमेंट, जैसे कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड करनी है। अगर आप लोग 4 ट्रेड लॉस करते हो और 6 ट्रेड विन करते हो, तो आपका क्या होगा, $10 का टारगेट हिट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अगर आपने पहली ट्रेड विन की, दूसरी विन की, फिर तीसरी लॉस की, चौथी भी लॉस की, तो वो आपका 50-50 हो गया। आगे आप 5% रिस्क लो, ठीक है, ट्रेड विन करो, लॉस रिकवरी प्लस प्रॉफिट में। अगेन आपने फिर लॉस कर दिया, ठीक है, फिर 6 आपके पास जो है ना $1 माइनस आ जाएगा आपके पास। फिर आपने 4% का रिस्क लिया, फिर आपके पास $4 प्रॉफिट। आगे आपने 5% का रिस्क लिया, $8 प्रॉफिट। फिर आपके पास लॉस हो गया, फिर अगेन आपने 5% का जो है किया, मतलब 5% आपका रिस्क आपने लिया, आपके पास $10 का प्रॉफिट शो हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि अगर आपने 6 ट्रेड किए हैं ना, 10 ट्रेड किए हैं, 10 में से आपने क्या किया है कि 4 ट्रेड आपने लॉस कर दी, 6 विन कर ली, तो आपके पास $10 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन एक मनी मैनेजमेंट और भी है, वो क्या है, वो मनी मैनेजमेंट इस तरह से, वो सिर्फ इसी तरह समझाऊंगा कैसी आप वाली लोगों का। करनी है? सिंपल, आप लोगों ने $100 डिपॉजिट करना है, ठीक है। $100 से तो काम क्या करना है यार। अब क्या होना चाहिए, आपका एसएल जो होना चाहिए ना, एसएल होना चाहिए आपका $10। क्या किया, पहले दिन आपने ट्रेड की, $10 लॉस, कोई बात नहीं। अगेन अगले दिन आपने क्या किया, पहले के आपके पास $10 आपका एसएल होना चाहिए और $15 आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है। पहले 10 दिन आपने क्या किया, लॉस कर दिया। अगेन अगले दिन आपने $15 प्रॉफिट कर दिया। ठीक है। आपके पास कितना बैलेंस आ गया, $105। $5। मतलब एक दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस किया, तो तब भी आप प्रॉफिट में हो। अगेन अगले दिन आपने क्या किया, $105 थे, आपने $10 लॉस कर लिया। क्या हुआ, आपके पास कितना डॉलर रह गया, $95। 95। ठीक है। अगेन अगले दिन आपने क्या किया, $15 प्रॉफिट कर लिया। ठीक है। आपके पास बैलेंस कितना हो गया, 110। 110। मतलब आपने 4 दिन ट्रेडिंग की, 4 दिन में से 2 दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, तो तब भी आप प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो ना। यस सर। ठीक है। तो आपने मनी मैनेजमेंट को इस तरह से लेके चलना है कि अगर आपका एक दिन लॉस होता है $10, आपने छोड़ देना है। अगर $15 प्रॉफिट होता है, तब भी आपने मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है। लॉस आपका $10 होना चाहिए, जब $10 लॉस हो जाए मार्केट को छोड़ दो, जब $15 प्रॉफिट हो जाए तब भी मार्केट को छोड़ दो। मतलब आपका टीपी बड़ा, एसएल छोटा। टीपी आपका $15 और आपका एसएल $10, $200 हो जाए, जब आपके पास $200 हो जाए, आपने इसको डबल कर लेना है। आपका क्या होना चाहिए, आपके पास जैसे कि डबल इस तरह से कि $20 आपका लॉस, $30 आपका प्रॉफिट। एक दिन आप लॉस करो, एक दिन प्रॉफिट करो, एक दिन लॉस करो, एक दिन प्रॉफिट करो, फिर भी आप
प्रॉफिट में ही रहोगे। $10-20 मतलब आपका जो एसएल होना चाहिए टीपी से छोटा होना चाहिए। मतलब कि टीपी आपने रख दिया $50 मिसाल के तौर पे, $50 का आपका टीपी है, लेकिन आपका जब एसएल होना चाहिए, एसएल आपका $35 का। एक दिन आपने लॉस किया $35 का, अगले दिन प्रॉफिट किया $50 का, फिर लॉस किया $35 का, फिर आपने प्रॉफिट किया $50 का, फिर आपने लॉस किया 35 का, फिर आपने प्रॉफिट किया 50 का। मतलब एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट। आप फिर भी कभी जिंदगी में लॉस नहीं करोगे। ऐसा हो सकता है ना कि यार चलो एक दिन बंदा, एक दिन प्रॉफिट करता हूँ, एक दिन लॉस करता हूँ, एक दिन प्रॉफिट करता हूँ, एक दिन लॉस करता हूँ। तो आप लोग ये भी मनी मैनेजमेंट लेके चलोगे तब भी आप लोग कामयाब है। एसएल आपका हमेशा छोटा होना चाहिए, टीपी आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए। शुरू में कितने की ट्रेड लेंगे सर, $2 की, $3 की? ट्रेड ट्रेड आपने डिवाइड करनी है कि यार देखो मैंने $50 प्रॉफिट करना है, ठीक है। आपकी ट्रेड कितनी होनी चाहिए? $5 की। $5 की आपकी ट्रेड होनी चाहिए। तो आपने टोटल ट्रेड कितनी करनी है? जैसे कि मैंने बताया हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 15 ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा। अब 15 ट्रेड आप करते हैं, अगर मान लो कि आपकी 5 की 5 ट्रेड, सॉरी $5 की ट्रेड, 15 ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है, कितना लॉस होगा आपके पास? कितना लॉस होगा? 75। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपकी 15 की 15 ट्रेड ही लॉस होंगी, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। यार आप 5 ट्रेड तो विन करोगे ना, 10 लॉस करोगे, फिर भी आपका $50 कैंसिल होगा। लेकिन ये कि भी आपने इतना करना नहीं है, आपने इतना लॉस करना नहीं। आप अगर इस तरह से चलोगे कि आपने 15 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपकी लॉस हो गई, 5 ट्रेड आपकी लॉस होगी, 10 आपने विन कर ली, ठीक है। फिर आप कितना आपका प्रॉफिट होगा? आपका फिर भी इजीली प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन $41 के नजदीक, $45 के नजदीक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। $45 हो जाएगा प्रॉफिट आपका। तो लेकिन इंशाल्लाह जैसी चीजें बताई हैं ऐसा नहीं होगा कि आपके मतलब के लॉस ज्यादा हो, ठीक है। अभी भी आप लोगों की अच्छी एक्यूरेसी रही है कोरस के अंदर भी, ठीक है। सब बंदों की एक्यूरेसी बड़ी अच्छी रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्रेड करते हो, 15 ट्रेड करते हो, तो 15 में से इजीली आपकी जो है ना 12 ट्रेड इजीली विन हो जाएंगी, इजीली विन हो जाएंगे। 3-4 तो लॉस हो, अगर 5 भी कभी ज्यादा मार्केट बैड है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही, तो 5 लॉस हो जाएंगी। हाँ, वैसे आपकी 2 से 3 ट्रेड आपकी बैक टू बैक लॉस हो जाए ना, ठीक है। अब ये $50 की जो है ना मनी मैनेजमेंट आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपने $50 प्रॉफिट करना है तो आपका जो होना चाहिए ना, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, वो आपका $5। अगर आपने $10 या $15 प्रॉफिट करना है तो उसके लिहाज से आपकी $2 की ट्रेड होनी चाहिए। तो वही आप 10 ट्रेड करोगे तो इजीली ये विन हो जाएंगी, या 15 ट्रेड तक जाओगे तो इजीली आपका 5 लॉस भी होंगी, 10 विन भी होंगी, तब भी आपका $18 प्रॉफिट होगा। समझ आई? बाकी अब जो है आपको इमरान भाई क्लास दे देते हैं न्यूज़ की भी। इमरान भाई बैठे हो? क्लास की दोबारा बता दो, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। जी जी बाबा जी मैं बैठा हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन बंद अच्छा करता हूँ। चले दोबारा कर देते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। और ये भी पता है कि ये वाली मैं दोबारा से इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की एक वेबसाइट है जिससे हम लोग ये सारी न्यूज़ ट्रेड का डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं, और जिसको देख के मतलब सभी दुनिया दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तकरीबन ये यही वाली जो वेबसाइट है इसका डाटा देख के वो ट्रेड कर रहे होते हैं न्यूज़ की। ओबियसली और तो कहीं कोई सोर्स नहीं होता कि ये आज मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो जिस तरह आपको बाइनरी ट्रेडिंग की बाबा जी ने सारी चीज़ें बताई हैं, पैटर्न्स बताए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स डिस्टेंस बताया है, इंड्यूसमेंट के लेवल बताए हैं, ठीक है। तो आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हो, तो इसी तरह न्यूज़ की भी कंफर्मेशन होती है तो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको मैं आपको दोबारा से शेयर कर देता हूँ इसके चैट बॉक्स में भी, और ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ आपको इसका लिंक, ठीक है। आप इसको ग्रुप से भी उठा सकते हैं, ग्रुप से अच्छा ग्रुप में
मैसेज 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 ग्रुप ग्रुप में मैसेज भाई अपने आप करती है, मेरा मैसेज शायद जा नहीं रहा ग्रुप में। चलें ठीक है, ओके, ये चला गया, ग्रुप में भी आ गया इसका लिंक, ठीक है। जो भी रख सकते हैं, लेकिन हम उसको भी कहते हैं कि नहीं, फॉर द टाइम भी हम सिर्फ यूएसडी को देखेंगे। ठीक है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो यूएसडी है, डॉलर है। ठीक है, ये करेंसी की वैल्यू वैल्यू के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो करेंसी की वैल्यू वो कुवैती दिनार की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखने को पावरफुल से मतलब कि जिसमें लेन देन सबसे ज्यादा होता है। तो यूएसडी जो डॉलर एक ऐसा करेंसी है जिसको आप दुनिया के किसी भी मुल्क में लेने के लिए यूज कर सकते हो। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आपका डॉलर नहीं चलता होगा। आप पाकिस्तानी रुपया लेके किसी दुनिया में जाएंगे कोई सामान लेने के लिए, तो आप 5,000 का नोट भी लेके जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन आपके पास अगर डॉलर है तो वो डॉलर ले लेंगे और आपको सामान दे देंगे। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे आपको डेट का कॉलम मिलेगा, टाइम नजर आएगा, करेंसी नजर आएगी, करेंसी यहाँ पे यूएसडी नजर आएगी क्योंकि हमने इसको फिल्टर कर लिया। इंपैक्ट नजर आएगा कि उसका डेट का इंपैक्ट क्या है, तो यहाँ पे भी हमने फिल्टर कर लिया। यहाँ पे आपको सिर्फ रेड वाले फोल्डर ही नजर आएंगे, रेड फोल्डर। इस यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आएगी कि अच्छा जी जो ट्रेड है वो है किस चीज़ का मतलब है। उसके बाद आपको फोल्डर नजर आएंगे डिटेल के, अच्छा जी वो अगर वो जो ट्रेड है उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसकी डिटेल नजर आएगी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो डाटा नजर आ रहा है इसको हम पीछे से पढ़ेंगे, प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल। ठीक है, प्रीवियस डाटा जो है पिछले महीने का या पिछले हफ्ते का होगा। फोरकास्ट ये वाला जो डाटा है ये वो होगा जो लोग अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, जो ये वेबसाइट वाले या और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं या बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो ये अंदाजा लगाते हैं। और एक्चुअल डाटा वो होता है जो कि आता है कि ये असल नंबर ये है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई इम्तिहान देते हो तो आप कहते हो कि 10 नंबर का पर्चा, मैं 10 नंबर का पर्चा था, मैंने इम्तिहान दिया है। तो आपने कैलकुलेशन की अपने हिसाब से जो लिखा था कि मेरे 7 नंबर आएंगे। ठीक है, वो आपकी फोरकास्ट है। लेकिन जो आपके एक्चुअल नंबर रिजल्ट आएगा नजर आएंगे तो नंबर वही होगा, असल में वो 8 8। अच्छा ठीक है, जाओ। डॉलर भी आ सकता है, वो 8 रुपए भी, 8 नंबर भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो वो एक्चुअल नंबर वो होंगे, ये अंदाजा नहीं होगा जो आपने लगाया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला जो है ना नंबर ये चल रहा होगा। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से लेके चलना है। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर जब आप खोलेंगे तो इसमें डिटेल नजर आएगी। अच्छा जी अगर वो आपका जो नंबर आपने जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक ही नंबर आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फर्स्ट आप उसने कहा जी 48.3 नंबर आएगा, लेकिन नंबर अब यहाँ पे कम आ गया। अगर कम आ गया है, ठीक है, आपने यहाँ पे जो अंदाजा लगाया था आपने ट्रेड इसके मुताबिक लेनी है। और अगर नंबर कम आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे आपने जो ट्रेड ली थी वो ट्रेड आपकी लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंदाजा लगाने वाले थे उनका अंदाजा सही नहीं लगा और हमने इसको देख के ट्रेड ली हुई, हमारा अपना कोई अंदाजा नहीं है। हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, ट्रेड लगानी तो हमारे हाथ में, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे ट्रेड अप लगाए डाउन लगाए वो हमारी मर्जी है। ठीक है, सर हम बट फोरकास्ट को देखेंगे कि एक्चुअल को? हम एक्चुअल तो होता ही नहीं ना। देखो एक्चुअल तो ट्रेड जब आपकी ट्रेड लग गई होती है उसके बाद नंबर आता है ना, एक्चुअल का नंबर तो यहाँ पे खाली होता है। देखो ये जैसे अभी हम नेक्स्ट वीक का देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको जो डाटा है वो ऐसे नजर आएगा, यहाँ पे एक्चुअल तो खाली होगा ये वाला। ठीक है, ओके सर। मैंने क्या कहा, अभी आप जब पेपर दे के आओगे तो आपको तो नहीं पता आपके नंबर कितने आने हैं, आप तो अंदाजा लगाओगे मेरे 7 नंबर आएंगे 10 में से, ऐसे ही है ना। जी लेकिन जी। जब हाँ जी, रिजल्ट तो आ समझाया था जी। चुका होगा तो फिर ही आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, तो वहां पे तो जो है वो अच्छा, उसके बाद आप जब इस फोल्डर को खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजर इफेक्ट है ये वाला यूजर इफेक्ट, इसको याद रखना, इस लाइन को आपने पढ़ना है सारे में से। तो कहा सारा पढ़ लो, बेहतर है नहीं पढ़ो तो मसला नहीं है। ठीक है, तो वो बताएगा कि अच्छा ये अगर अगर ये वाला जो उसने बताया, जैसे कि अब ये एक सीपीआई डाटा है, ये एक और यहाँ पे इस ये जो नेक्स्ट वीक की न्यूज़ है ना ये वाली सीपीआई की, ये न्यूज़ भी बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे कि आज की जो न्यूज़ थी ये भी बहुत स्ट्रांग थी, तो नेक्स्ट वीक की जो ये वाली सीपीआई की न्यूज़ है ये भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है,
ये भी मार्केट को अच्छा खासा हिलाएगी। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर जो है, ये अगर ये डाटा देखो, यहाँ पे उसने जो प्रीवियस डाटा आया था वो 0.2% आया था, ये वाला डाटा है। ठीक है, ये वाला उठा के उन्होंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये 24 अक्टूबर 2025 को आया था, ये हर 3-4 महीने बाद आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, अक्टूबर में आया था तो सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, 2 महीने बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी ये कह रहे हैं कि ये जो आएगा 13 तारीख को, 13 जनवरी को ये डाटा है। ठीक है, मंगल को ये आएगा, ये 0.3%, 0.3%। अब यहाँ पे एक्चुअल क्या आता है ये हमें नहीं पता ना। ये देखो यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे इससे पीछे 3% था, उन्होंने फोरकास्ट यही किया था जो यहाँ पर है, लेकिन कम आ गया ना यहाँ पे। ये देखो रिजल्ट जो है वो ये वाला नहीं आया, ये इससे कम आया, रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है 0.2% भी आ सकता है। ठीक है, और इससे ज्यादा भी आ सकता है, 0.4% भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये उम्मीद यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है कि इतना ज्यादा आगे बढ़े। हाँ, ये 0.3% ही आएगा। ठीक है, 0.2%, या तो 0.2% आएगा या 0.3% ही आएगा। ठीक है, अब फर्ज करें जी यहाँ पे अगर 0.3% आता तो क्या होगा, मार्केट में कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें यहाँ से पता चलेगा, यूजुअल इफेक्ट से। अगर एक्चुअल ग्रेटर देन द फोरकास्ट इज गुड, अगर यहाँ पे एक्चुअल डाटा इससे ज्यादा आए, 0.3 से ज्यादा आए या यही आए, तो ये करेंसी के लिए गुड होगा। गुड होगा मतलब डॉलर ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट में जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी। किस पेयर में? यूएसडी के पेयर में, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी यूआर, यूएसडी के आगे जो मर्जी लगा दो, इनके स्टार्ट में यूएसडी आएगा। जिन पेयर के स्टार्ट में यूएसडी आएगा, जैसे यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यहाँ पे इनके स्टार्ट में यूएसडी आएगा। ओटीसी नहीं, लाइव पेयर की बात हो रही है। ओटीसी मैंने लगा के बैठ जाना। ठीक है, तो उनकी में कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी, ग्रीन बनेगी। और अगर वो डाटा इससे कम आएगा, फोरकास्ट से कम आएगा, 0.2% आएगा, तो कैंडल नीचे की तरफ बनेगी, रेड बनेगी। ठीक है, सर जी एक डाउट है, सिर्फ हाँ। ये एक्चुअल डेटा किस टाइम पता चलता है हमें? ट्रेड आने न्यूज़ से के पहले बाद पता चल जाए? नहीं ना, पहले पता चल जाए तो फिर तो बेटा आप अपनी सारी जायदाद बेच के एक ही ट्रेड पे कमा लोगे पैसे, मसला ही नहीं। ठीक है ना, फिर तो आपको पता चल गया ना, ट्रेड आने से पहले ही पता चल जाए तो फिर तो पता है, सारे लोगों को पता चल जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वो किसी को नहीं पता होता, क्योंकि सर वो एनालिसिस बेस होता है। ये फ्राइडे के दिन जो न्यूज़ आता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्यों सर? नहीं, और दिन भी ऐसा नहीं न्यूज़ है। होता है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो अब ये वाली न्यूज़ फ्राइडे को तो नहीं आनी, ये तो ट्यूसडे को आनी नहीं, और नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को कोई न्यूज़ ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। न्यूज़ जिस दिन भी न्यूज़ आनी है उस दिन आनी आनी है। ये देखो, ये नेक्स्ट वीक में जो बुध वाला और ये ट्यूसडे वाला दोनों जो न्यूज़ हैं ये स्ट्रांग है। ठीक है ना, सीपीआई डाटा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सीपीआई मंथली डाटा है। ठीक है, तो ये दोनों जो डाटा हैं ये बहुत स्ट्रांग है। तो इनका जो अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। एक सेकंड, सर जी हमें पता कैसे लगेगा अब ये कब कैसे किस हेलो, तरफ डाउन किया? जस्ट वालेकुम सलाम जी। तो आप देखो, दो तीन चीज़ें अभी जो आपने ट्रेडिंग करनी है ना लाइव में, वो तो आपने ट्रेडिंग करनी है जो आपको बाबा जी ने पढ़ाया है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे, इससे ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें समझाई थी। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके, मेरा ख्याल है कि पहले का बच्चा भी समझ जाओगे ट्रेड करनी कैसे है न्यूज़ की। लेकिन फिर वही बात मैं आपको कहता हूँ कि इस पर आपने अभी डेमो पे ट्रेड करना है। ठीक है, और मैंने उस दिन जो लोग थे उनको कहा था कि आपने जो न्यूज़ आनी है आगे नेक्स्ट, उसको आपने ट्रेड करना और मुझे बताना है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने न्यूज़ में ट्रेड किया होगा। ठीक है, और किया है तो बिल्कुल उसी के मुताबिक चल रहा है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुई चीज़ें। ठीक है, और आपके पास 1 मिनट में 60 कैंडलें बनती हैं, 60 मिनट होते हैं। आप उनको एनालाइज करके ट्रेड भी ले सकते हो। 1 मिनट की ट्रेड ही है ना, तो आपने न्यूज़ ट्रेड में भी 1 मिनट की ट्रेड लेनी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपने एक उस वक्त न्यूज़ के टाइम में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है, कैंडल बड़ी बड़ी बनती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें ये आपको 5-6 महीने के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा, फिर आप ये ट्रेड लेने के काबिल हो जाओगे न्यूज़ इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने इसको अभी सिर्फ महीना 2 महीने डेमो पे प्रैक्टिस करना है, फिर आपने इस पे लाइव मार्केट करनी जब तक आपके पास कोई 100, 200, 300 डॉलर बैकअप पे पड़ा हो कि ये हमने, ये हमारे पास अब फालतू है। फालतू से मतलब जो आपके पास जिसका लॉस हो तो आपको मसला ना हो, उन डॉलर पे आपने 100-50 डॉलर की ट्रेड करनी है न्यूज़ पे। ठीक है, तो आपको फिर मज़ा आएगा। कोई भाई सवाल कर रहा था, क्या पूछ रहा था वो?
सर मुझे पता कैसे लगेगा कि ये किस तरफ जाएगा, हम किस चीज चीज को यही तो एनालाइज बताया ना। करेंगे। देखो आप इस नंबर को देख के ट्रेड करोगे। ये नंबर बता रहा है कि ये फोरकास्ट 0.3 आएगी। ठीक है, 0.3 मतलब हाँ इस नंबर से ज्यादा नंबर है ये। ठीक है, हाँ हाँ ज्यादा सर। आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमें कैसा पता चला कि ज्यादा है ऊपर? ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ये हम यहाँ पे ये यूजुअल इफेक्ट को पढ़ेंगे, ये बता रहा है अगर फोरकास्ट का डाटा, ठीक है, एक्चुअल का डाटा फोरकास्ट से ज्यादा आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो फोरकास्ट का ये नंबर है तो इससे नंबर, ये वाला नंबर ही आएगा क्योंकि ये नंबर इससे तो ज्यादा है जो पहले एक्चुअल आया था। नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी 0.3 आए या 0.4 आए, अगर 0.2 आएगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो ये वाला जो लोग बता रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट में डाटा ये आएगा, तो इसका मतलब है मार्केट में जो सीपीआई न्यूज़ है, ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट होगा मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये आपने इस नंबर को देख के ट्रेड करनी है। यहाँ पे ये सारे इसका numbers- रिकवरी ट्रेड होगा? यार रिकवरी ट्रेड, फिर वही बात, रिकवरी ट्रेड आप लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर वही मसला है कि ये तो उसको मार्केट को देख के बंदा बताता है ना कि अच्छा जी मार्केट में वो जो कैंडल बनी है वो कैसी बनी है। वो तो अब आपके साथ कोई बंदा बैठा होगा तो बताएगा ना। जी ठीक जी है, सर। अब ऐसे तो नहीं कोई बता सकता कि अच्छा जी जरा यहाँ पे पॉजिटिव आना था नेगेटिव आ गया, तो मैं क्या कहूँगा कि अगर अब कैंडल रेड बन जाए तो आप रिकवरी ट्रेड आपकी ले लें। ऐसा नहीं होगा, वो दूसरी कैंडल भी तो नीचे मार सकता है। नहीं होगा सर ऐसा। सर जी हम फोरकास्ट ठीक है, और इन दो चीजों को एनालाइज करेंगे तो हम ट्रेड लगाएंगे। क्या चीज़? ये फोरकास्ट नहीं है, फोरकास्ट नाम है क्या है? हाँ फोरकास्ट है। हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसके बाद आप ट्रेड हाँ लगाएंगे। आपने देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। वो कहता है कि फोरकास्ट का नंबर आपका जो है वो ज्यादा आना चाहिए जो फोरकास्ट किया होगी, बस अच्छा, ये वाला नंबर इससे स्ट्रांग होना चाहिए। और ये जो अभी ये फोल्डर लगा ले इसकी। ये वाला हाँ सर, या सर क्या हुआ इसको? इसको ओपन कर दे तो इसमें हम इधर कौन सी चीज पढ़ेंगे? ये सर पढ़ेंगे। ये लाइन यूजुअल इफेक्ट, ये यूजुअल इफेक्ट लिखा हुआ है। ये मैं इसको आपको मैसेज भी कर देता हूँ सर, सिर्फ इस लाइन को आपने ना पढ़ना है। ये मैंने आपके चैट बॉक्स में इसको मैसेज भी कर दिया, यूजुअल इफेक्ट वाली लाइन पढ़नी है आपको। अगर ये डाउन का होगा तो फिर क्या लिखा होगा सर? अच्छा, ये देखो, ये अगर यहाँ पे फिर ये वाला नंबर जो यहाँ पे फोरकास्ट का नंबर आएगा ना, ये इससे कम आएगा। यहाँ पे 0.2% लिखा होगा, ये वाला जो नंबर लिखा होगा ना, ये नंबर तो आएगा ना लाजमी। देखो फोरकास्ट तो लाजमी लिखी आएगी यहाँ पे, ये देख रहे हो फोरकास्ट तो लिखी नजर आएगी हर जगह। या सर, और जैसे ये जब कि डाउन मैं तो का आपको आएगा। मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये नंबर जो लिखा था 7.61 आया, तो ये वाला नंबर इससे कम आ गया ना, आया थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 7/15 आया, यहाँ पे 7/61 था। ठीक है, और ये नंबर इससे ज्यादा था। यहाँ पे कैंडल ग्रीन के लिए उन्होंने कहा था कि आएगी ट्रेड, बट इस वाले टाइम पे जो कैंडल है वो डाउन बनी होगी। बट यहाँ पे क्योंकि ये डाटा मिक्स आया है, ठीक है, ये डाटा भी था ये भी था, तो ये एक ही मिनट में है, तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज्यादा ऊपर नीचे किया होगा। मैंने उस दिन दिखाया भी था मार्केट में जाके आपको। यस सर। सर आज मैंने इस पे ट्रेड लिया है। इस पे क्या 8 नहीं, बजे वाली मार्केट में 6:30 मैं पे? मैंने ग्रुप में भी सेंड किया है। कब मैं कह रहा हूँ इमरान सर कि जो बाबा जी का पैटर्न है ना, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूशन जाता है, जहाँ पे मतलब WRB बना था, मुझे तो पता नहीं इस टाइम न्यूज है। तो अच्छा, जब ब्रेक कर दिया ना WRB की लाइन को, मैंने डाउन सेट कर लिया, अचानक ऊपर आ गया तो मेरा ट्रेड भी हो गया। अच्छा ठीक है। कई मैंने इस तरह लिया है बाबा जी की पैटर्न पे, सारे विन हुए। सर जी इमरान भाई, जी ये जो अभी हम तो अभी पता लगा कि ये जैसे कि फोरकास्ट का नंबर ज्यादा होगा तो हम अब करेक्शन के लिए जाएंगे ना। हाँ, अगर इधर मतलब तो डाउन तरफ सब होगा, इसका डाउन की तरफ उसका ये फोरकास्ट का नंबर ही फोरकास्ट कम नंबर कम आएगा ना। इस यहाँ पे 48 है तो वो यहाँ पे 47 बता रहा होगा, ये 47 आएगा नंबर, तो ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये नंबर 47 ही आ गया, फोरकास्ट से नीचे आया, यहाँ पे कैंडल डाउन बनी है। मंडे को 5 जनवरी को 8 बजे वाली जो कैंडल है वो डाउन बनी है, ठीक है ना। या चेक कर लेना जाके ये आप, ठीक है ना, नजर आएगी। मैंने उस दिन आपको सारी दिखाई थी 1 बाय 1 जाके मार्केट। बंदा और बोल रहा है, क्या कह रहा है? वो बताया था।
हाँ, तो इस पे ये मार्केट में ये डाटा देखो, ये वाला यहाँ पे मार्केट जो है ये कैंडल अब बनी होगी, ठीक है। देखो ये नंबर कम आया, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ना है जाके, क्यों मैं ये वाली लाइन, ये उस दिन ये न्यूज आनी थी, ऐसे ही है, मैंने इस पे बताया था आपको, अगर ये नंबर ठीक है 213 से कम आएगा तो मार्केट में कैंडल अप बनेगी। क्यों? जी तो क्योंकि बेरोजगारी कम हुई है। अब बनी थी। जी सर, मैंने उस पर ट्रेड लिया था। वेरी गुड। देखो ये मैं कह रहा हूँ, आप वेरीफाई करते हैं ना डाटा। ठीक है, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। सर ये तो 208 आए, तो ये कैसे आप गया था? अगर आप होते ना, देखो इस चीज पे मैंने उस दिन बताया था कि देखो नंबर नंबर जो आपकी ये नहीं है मैंने क्या कहा था, ये लाइन आपको बताएगी कि ये वाला कम आएगा, ये ज्यादा आएगा तो मार्केट किसी तरफ जाएगी। ये बात आपने सुनी मेरी, मैंने क्या कहा है? कहा ना मैंने? जी जी सर, जो बाय का होगा वो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा होगा, और अगर सेल का होगा तो लेस देन लिखा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ठीक है, तो इस लाइन को भी पढ़ना है, डाटा यहाँ पे खाली देख ये नहीं देखना, यहाँ पे अगर नंबर यहाँ पे ज्यादा आ जाता तो ये तो नीचे की तरफ मार्केट लेके जाना था। ठीक है, ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला लाइन है, यहाँ पर जब नंबर ज्यादा आता है तो जबकि दूसरी सारी जितनी भी ट्रेड है उसमें नंबर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ज्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझनी है, ये नहीं है कि आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और चीज है। यहाँ पे देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये इन चीजों को भी समझना साथ साथ। ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं ये वाली चीजें जो है ना ये थोड़ी सी टेक्निकल भी हैं। ठीक है, तो ये याद भी करना है कि ट्रेड आ कौन सी रही है, ये वाली ट्रेड कौन सी है, ये कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये चीजें भी समझनी साथ साथ। हेलो, ओके ओके। हाँ ओके सर। शुएब क्या कह रहा है? शुएब का हाथ खड़ा हुआ है। ये बात खड़ा कर रहा है, क्या मसला है भाई? कह रहे नींद आ रही है अब। नींद आ गई है तो फिर बेटा सारी उम्र सोना ही है, अभी कोई पढ़ लो थोड़ा जा। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। वो इजाजत मांग रहे हैं। माँ प्यो की फीस आया कर रहे। सर जी ये तो जिस बंदे ने मतलब कि स्कूल मोल नहीं पढ़ा होगा तो इसके लिए तो बहुत परेशानी है ये। नहीं ओह, ना, ऐसा नहीं। देखो नहीं ऐसा नहीं जी होता। भी नहीं पढ़े। स्कूल पढ़ने वाला मसला नहीं है। क्या होता क्या है कि देखो आपको पैसे गिनने आते हैं ना, यस सर। आपको पता नहीं 500 का नोट, 1000 का नोट, 5000 का नोट हर अनपढ़ बंदा भी पहचानता है ना। यस सर। क्यों पहचानता है वो? ठीक है, तो जो जैसे हम क्या कहते हैं कि जो शक्लें देखते हैं अपनी अम्मी की, अब्बू की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, तो हम शक्लों से पहचानते हैं ना लोगों को, ये शक्लें हैं, उनके लिए पढ़ना जरूरी तो नहीं होता। ठीक है, ये चीजें भी ऐसे हैं, इनको रोज देखोगे, खोल खोल के देखोगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगी, ये वाली लाइनें आपको याद हो जाएगी। ISM लिखा हुआ है, इतना तो पढ़ ही लेता ना, ADB पे लिखा हुआ है, ये इजीली कह रहा हूँ 2-3 महीने प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी तुम लोगों को। अभी ऐसे ही लगेगा, अभी जिस बंदे ने देखी है ना तो अभी उनको ऐसे ही लगेगा ये पता नहीं क्या चीज समझ आई। जैसे अभी एक लड़का कह रहा था सर 2 हफ्ते बाद जब हम ट्रेड लेने लगे तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हम ट्रेड अब कैसे लें। क्यों? बहुत सारी चीजें जमा हो गई थी दिमाग में। ठीक है, उससे पहले जब कंट्रोल वीक का आपको पहली 2-3 क्लासों में सर ने बताया हुआ, तो कंट्रोल वीक पे खाली ट्रेडें आप कर रहे थे तो आपकी दिन हो रही थी ना। यस सर। ये होता है ऐसे। लेकिन जब आपको 2-4 महीने, देखो एक बंदा नया और एक बंदा जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस, उसमें फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस होगा आपको 2-4 महीनों में। फिर इसलिए तो मैंने कहा कि आपने ट्रेड नहीं लेनी, डेमो पे लेनी है बस। ठीक है, जब डेमो पे लॉस होगी तो आप देखोगे क्यों लॉस हुई है। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, उसको आप स्क्रीनशॉट को गूगल को या AI को भी दोगे तो वो भी आपको बताएगा कि आपने यहाँ पर क्या गलती की है। फिर भी ना समझ आए बाबा जी को, या मेरे पास आ जाना। ठीक है, लेकिन ट्रेड का स्क्रीनशॉट और इस चीज का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, इस चीज का, ये वाला। ठीक है, और भी सवाल? ये सब लोग सो गए, बस नींद का टाइम है, चलो बात ठीक, भी तुम नहीं सब कर लोग नहीं रहे। सो, मैं सोता हूँ। ओके, अल्लाह नहीं हाफिज। नहीं, इधर बैठे हैं। सर जी क्या हो गया? कम से कम हाँ ना तो कर लो ना।